करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। इकोनॉमिक्स की डिमांड थी स्टूडेंट्स की, तो डिमांड पूरी करना हमारा काम है। हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज लाए हैं। अभी हम लोग कंफर्म रखते हैं कि हम लोग अभी देखेंगे कि क्या कैसी सिचुएशन है, क्योंकि एग्जाम्स हम लोगों के अपकमिंग हैं, आने वाले हैं बस कुछ दिनों में ही, तो हम लोग बहुत लेट हैं। तो अब देखते हैं कि कैसी सिचुएशन है, कैसा क्या रहेगा, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। या तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, या तो हम लोग देखते हैं हम लोग टर्म 2 स्टार्ट करेंगे अपना प्रिपरेशन का। टर्म 2 की आंसर राइटिंग सेक्शन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कुछ इकोनॉमिक्स की बेसिक्स मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। इकोनॉमिक्स की हमारा जो है इको की बेसिक्स है। जो भी चीज़ें हैं आपको हर चीज़ एनसीईआरटी से करना है। एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड ऑल इकोनॉमिक रिलेटेड इशू। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट इज़ अ सब्जेक्ट विच डील्स विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ऑल द थिंग्स इकोनॉमिक की चीज़ें। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। इसका अर्थ होता है अर्थशास्त्र, यानी कि इसमें आर्थिक स्थिति को दर्शाया जाता है कि इंसान की, समाज की, उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग ये पढ़ते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है जो आप लोग जब 9th में आए होंगे तब आप लोगों का इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट और ऐड हुआ होगा एसएसटी के साथ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ, ठीक है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। 3 एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी, कोई भी मटेरियल तैयार हुआ खेतों में, वो सेकेंडरी में गया, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई। टर्शियरी हुई, उसे सर्विस दिया गया। तो ये है आपका एक तीनों सेक्टर्स का एक इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। तीनों सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट हैं। ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, तो ये इसके ऊपर इंटर डिपेंडेंट है और ये इसके ऊपर। अगर ये नहीं काम करेगा तो ये भी नहीं काम कर पाएगा। तो इकोनॉमिक्स में इन तीनों का महत्व बहुत है। नेक्स्ट देखिए क्या है। सीरियस इनकम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इनकम रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ होती है, ठीक है। राइजिंग प्राइसेस है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी। ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो आज के देश में, हमारे देश में पाई जाती है। सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। राइजिंग प्राइसेस है, प्राइसेस भी राइजिंग हो रही हैं, राइजिंग प्राइसेस है। और क्या है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, पोवर्टी है, गरीबी तो और भी मात्रा में बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन राइज हो रहा है। तो ये सभी जो सीरियस इनकम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसका सल्यूशन हो रहा है और धीरे धीरे सल्यूशन होता रहेगा। इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है जब कमी होती है, जब आप लोगों को पता है ड्रॉट होता है, जब खेती नहीं हो पाती है, जब खेत जो किसानों ने जो किया है वो सूख जाता है, तब ये होता है, तब होता है आपका क्या होता है, कमी हो जाती है। सो इकोनॉमी है। इकोनॉमी में क्या होता है, ये आपका एनसीईआरटी का है फर्स्ट टॉपिक। मैं ऐसे थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। इकोनॉमी है, इसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, एक इकोनॉमी हो गया। शॉप्स हैं, बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सभी सर्विस दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे आपके, ये आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे आपके। ये क्या बन जाएंगे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे। ये काम कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, अर्न अ लिविंग, दे वर्क एंड दे अर्न अ लिविंग। तो ये क्या हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या है, मैटर ऑफ चॉइस है, ठीक है। यू हैव 10 रुपी नोट, ठीक है, आपके पास 10 रुपए का नोट है। मानिए कि आपके पास 10 रुपए का नोट है, आपको ये चारों चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। आप सोचिए आराम से कि आपके पास 10 रुपए का नोट है, इन चारों चीज़ों को आपको खरीदना है, लेकिन इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, वो आपको ज़्यादा खरीदना है, ठीक है। अब 10 रुपये में क्या आएगा, पेंसिल तो 5 रुपये का मिलता है, चॉकलेट भी 5 रुपये का, पेन भी, लेकिन 10 रुपये का एक कॉपी मिलता है। मैं आपको लिखता हूँ साइड में, आप देखिए, 2 पेंसिल आपके 10 रुपये में आ जाएंगे, ठीक है। 2 पेन भी आ जाएंगे आपके 10 रुपये में, लेकिन कॉपी तो 5 रुपये का नहीं आएगा, कॉपी तो एक 10 ही रुपये का आएगा।
कॉपी जो है आपका एक 10 रुपये में आएगा। चॉकलेट भी आप 2 ले सकते हैं 10 रुपये में। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका मैटर ऑफ चॉइस है। यू हैव द राइट टू मैटर ऑफ चॉइस। आपको चॉइस करना है कि आप क्या ले सकते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें उसका आप क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं घर ले जाकर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ कुछ वर्क एंड लिविंग है, ये इधर कुछ सोर्सेज हैं जिसके ऊपर आप सोच सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। टैंजिबल है, आपने काम किया, आपको हर चीज़ मिल गया। टैंजिबल, टैंजिबल क्या है, जो आप कुछ कर रहे हैं, पेन है, पेंसिल है, ये सभी चीज़ें टैंजिबल हैं, जिनका ग्रोथ हो रहा है, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। लेकिन इनटैंजिबल जो होते हैं, जैसे हमारी आइडिया है, मेरा आइडिया है कि मैं एक ऐसा पेन बनाऊं जो अलग तरीके का लिखे, जो हाथों पर लिखे और वो दिखे ना, ऐसे तरीके का अगर कोई, मैं मेरे दिमाग में आइडिया है कि ऐसा मैं पेन बनाता हूँ, सोचता हूँ कि ऐसा पेन बनाता हूँ, तो एक मेरे मन का आइडिया है कि मैं ऐसा पेन बनाऊँ, तो इसका फिर एक आउटपुट निकलेगा। मैं सोच रहा हूँ तो इसे मैं अपडेट करूँगा, मैं इसे मैन्युफैक्चर करवाऊँगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपका मैटर ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो आज की वीडियो में एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो था, आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।